यही है पूजा। और इसी पूजा को एक सन की आशिक ने सूटकेस में पैक करके नाले में फेंक दिया। जिस तरीके से इसको मारा गया है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे सूटकेस में आपकी बेटी मिली थी, तो ये कौन बताया? पुलिस वाले बताए थे। पूजा के नंबर से लास्ट मैसेज आया था 4 बजे छुट्टी होगा, और ये मैसेज कौन किया था, क्यों किया था, किसी को नहीं पता। आपकी बेटी पूजा डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर बनने का सपना ली हुई थी। कभी सोची थी कि आपकी बेटी आपको सूटकेस में मिलेगी? और देख सकते हैं कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, और कितना सपना अपने चेहरे पर लेकर के ये बैठी हुई थी अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए। अगर वो प्रेम करती थी तो हमारा बेचिया से शादी का निकल लिया। कम से कम उसका मुँह हाथ देखते न, रनिया का मुँह हाथ देखते न, यही कहते न शादी कर लिया। कत्ल किया है उसी तरीका से उसको मौत चाहिए। मौत चाहिए। सरकार का नारा जो है कैसे पूरा होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे भरोसा करेगा अगर न्याय मिलेगा नहीं सर? सदर अस्पताल बिहार शरीफ में ट्रेनिंग करती है। हाँ, वहाँ की जितनी भी इसकी साथी थी सब रोने लगी कि अभी इतना कितना बढ़िया थी। फोटुआ करा करा के डेरवा में रख ली थी रनिया में कि चल जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हम लोग जानवर ये डेरा से लाए खोज के। दोस्तों, अब हम बिहार के नालंदा जिला में हैं और उसी बेटी के घर में हैं जिसको एक लड़के ने मार करके सूटकेस में पैक कर दिया। उसके बाद उस बैग को नाले में फेंक दिया, और उस नाले से जब बैग उठाया गया तो माता पिता जब देखें तो सोचे इनका क्या हालत होगा। आज हम इसी की सच्चाई जानने के लिए नालंदा में उस परिवार के घर पे हैं, उस माता पिता के साथ हैं जो अपनी बेटी के साथ जो हुआ है उस घटना को अच्छे तरीके से बताएंगे। आखिर कौन इनके बेटी का दुश्मन था जो मात्र 20-22 साल की लड़की थी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। ये जो पिताजी आप देख रहे हैं सरकारी टीचर हैं और बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाएं, बहुत ही मुश्किल से। इनका 5 बच्चा है, पीछे 2 बेटी नजर आ रही होगी, इधर 2 बेटा है और इधर सब परिवार वाले हैं। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय जी, आपकी बेटी को कौन मारा, क्यों मारा आखिर, और क्यों उसको सूटकेस में उस तरीके से पैक करके नाले में फेंक दिया? अब ये नहीं जानते हैं कि वो उसके साथ मेरे बेटी का क्या दुश्मनी था, मेरा परिवार का क्या था। बच्ची हमारी पढ़ती थी भागन बिघा में, भागन बिघा स्कूल है, नर्सिंग स्कूल, उसमें हमारी बच्ची पढ़ती थी। दूसरा साल ये था, ये दूसरा साल था। बीच में वो घर से ही आती जाती थी, हम लोग बरबीघा में रहते थे, बरबीघा से भी आती जाती थी, बरबीघा से भी आती जाती थी, सब परिवार वहीं थे। लेकिन कुछ दिन उसका शायद प्रैक्टिकल वो सदर अस्पताल में होने लगा, क्या कहते हैं 3 महीना के लिए। तो हम वहाँ भी कहे कि बच्ची को कहीं देना अच्छा नहीं है। हमारी बच्ची मांग की माता पिता से कि पापा थक जाते हैं, बरबीघा से आते हैं जाते हैं न, तो अब वहाँ 8 बजे तक ड्यूटी होगा सदर अस्पताल में, हम लोग का वहाँ प्रैक्टिकल होगा। तो वहाँ सीखेंगे कैसे, कखने आवे, कब आवेंगे, कब जाएंगे। तो हम कहें तो बहन रहती है सोराबी पर, वहाँ से चल जाएगी, चूँकि बच्ची का कहीं रहना ठीक नहीं है अकेले। मतलब आप लोग पूरा परिवार बरबीघा में रहते हैं? हाँ, बरबीघा में रहते हैं। और आपकी बच्ची वहीं से पढ़ाई करने के लिए जाया करती है? हाँ, वहीं से कभी बरबीघा, कभी यहाँ आ गए 10 दिन तो यहाँ से वैसे जाया करती थी। इसी दरमियान उसकी माँ बोली कि नहीं, माँ से बोली कि बोलो पापा का कहो न तो ले देंगे। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, तो डेरा ले लेगी अगर कहीं बढ़िया है तो बोली, हम कहें कि अकेले नहीं रहना है। तो एक लड़की बोली, वो हमारा बच्ची की एक लड़की और है, तो दोनों रहेंगे। हम कहे ठीक है, दोनों रहेगी ना तो ठीक है। तो 3 महीना में 3 महीना अक्टूबर में लिए शायद डेरा, और उसके बाद 3 महीना का उसका ट्रेनिंग सदर में चला। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में ही 1 महीना का ट्रेनिंग था एक लड़की का, वो चली गई। फिर हमारी बच्ची रही वही, कभी यहाँ से मतलब आती थी, कभी वहाँ से ट्रेनिंग खत्म हो गया। पूजा आपकी सबसे बड़ी बेटी थी? हाँ, सबसे बड़ी बच्ची थी। और उसको क्या बनने का शौक था? उसको एकदम डॉक्टर बनने का शौक था मैम। हम उसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। आर्यभट्ट से हमारा बच्ची एग्जाम दी, आर्यभट्ट से
एग्ज़ाम दी नर्सिंग का तो उसमें निकल गई। पढ़ने में बहुत तेज हाँ, थी। पढ़ने में बहुत तेज थी। पारस मेडिकल का भी अभी तक नंबर है, वहाँ से हमको बहुत कॉल आया कि आपको बच्चे के लिए हम दे रहे हैं। तो हम कहें कितना फीस लगेगा, तो 9 लाख लगेगा। हम कहें उतना हम देने में सक्षम नहीं है। आपकी बेटी पूजा डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर बनने का सपना ली हुई थी। कभी सोची थी कि आपकी बेटी आपको सूटकेस में मिलेगी? नहीं। आप अपनी बेटी का बॉडी देखी थी लास्ट टाइम? हाँ, सदर हॉस्पिटल में। क्या मतलब कैसा दिख रहा था? कोई मारा है, कुछ गलत किया है? गला काटल था, गला तेज धार तलवार से, गला काट तेज दिया। धार छुरी से गला रहता। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी बेटी से? बात तो घर से निकली 8 बजे, वह मम्मी बल ड्रेस उरेस लेके कॉलेज थी, बल फाइनल एग्जाम के लिस्ट आया है जे। यहीं से निकली थी बच्ची? हाँ, घरे से मतलब कितने तारीख को? 17 तारीख। 17 तारीख को यहीं से आपकी बेटी घर से निकली थी, एग्जाम था। हाँ हाँ, एग्जाम का अथी लिस्ट अगले 14 तारीख से था। बल 2-3 बजे तक हम चले बोले कि ड्रेस उरेस सब यहीं से, एक दिन कॉलेज जाएंगे यहीं से, बोली बेटिया। और वह लग 12 के 11 बजे से फ़ोन किए ना, तो नहीं रिंग हो रहा था, कॉल नहीं उठ रहा था, नहीं उठा रही थी। फिर क्या हुआ? आप लोग घबराने लगी होंगी। हाँ, हम तो सोचे नहीं कि कॉलेज में हो सकता कि पढ़ाई हो रहा था, नहीं उठा रही है। फिर उसी कॉल लगाते रहे। मैसेज भी की थी। आप की थी? नहीं, दीदी की थी। क्या की थी दीदी मैसेज? बोली अभी हम कॉलेज में हैं, 4 बजे छुट्टी होगा। मतलब फोन ऑफ था उनका? तो फिर कब बात हुई? मतलब उसके बाद बात ही नहीं हुई? नहीं, सिर्फ मैसेज आया था। उसका मोबाइल ऑफलाइन हुआ है 2:40 में, और उसके पहले हम देखे ये मैसेज दिखाई, जबकि मेरी मैडम सिर्फ थोड़ा बहुत लिखना जानती, पढ़ना बढ़िया से नहीं जानती है। इंग्लिश में लिखा हुआ था पूजा कुमारी को, लाओ रे है दिखा दो अगर है तो, छोटा मोबाइल, पूजा कुमारी को 4 बजे छुट्टी होगा। उस समय हमको ही दिखाई हमरा रनिया, हम कहे ये हमरा बच्ची ऐसे लिख ही नहीं सकती है वर्ड कि पूजा कुमारी को 4 बजे छुट्टी हो सकता। वो बात कर लेती, और नहीं तो अगर मैसेज भी देती तो भाई वाला मोबाइल पर देता या तो हमरा वाला पर देता। ये क्या छोटा वाला पर दिया है कि मम्मी अनपढ़ है, नहीं पहचान पावेगा, ये मेरा बच्ची का नहीं है, ये मैसेज नहीं है। आप बोले ये चीज? हम इससे बोले कि फिर लगातार मोबाइल बंद आ रहा था? हाँ, नहीं लगातार हम फोन करते रहे 7 बजे। हाँ, 7 बजे से शुरू कर दिए कि कम से कम 7 बजे तक हमारा बच्ची लास्ट गाड़ी तक आवेगी। तो फोन तो नहीं उठ रहा था, तो हम कह इंतजार कर लेते हैं लास्ट। सब लोग आप लोग इसी घर में? हाँ, इसी घर में इंतजार कर रहे थे, किसी से बोले भी नहीं। तब जब इंतजार करना शुरू कर दिए, 8 बजे तक लगातार कॉल किए, तो लगातार कॉल कर रहे थे। और उसके बाद कॉल करने के बाद देखिए, पूजा के नंबर से लास्ट मैसेज आया था 4 बजे छुट्टी होगा, और ये मैसेज कौन किया था, क्यों किया था, किसी को नहीं पता। वो लड़का कौन था और क्यों मारा, कोई जानकारी है आप लोग को? वो लड़का चाहता था कि हमसे ये शादी करे। क्या नाम था लड़के का? अमित कुमार। अमित कुमार। ये अमित कुमार कहाँ का रहने वाला है? तोयगढ़ नाम है उसका, शेखपुरा जिला में। आप पहले से इसको जानते थे? जानते उनते नहीं थे, ऐसे ही मतलब वो इधर उधर मिलता जुलता था। जैसे कहीं स्कूल में जाते थे तो मिलता था, उसका वही पैसा था। नर्सिंग जब कर लिया वो फाइनल, तो लड़का लड़की को एडमिशन करवाना, उससे पैसा कमाना, लोगों से दोस्ती बढ़ाना, वैसे हमारे बाल बच्चे के साथ में भी आ गया। मतलब आपकी बेटी का वो पीछा कर रहा था? हाँ, पीछा कर रहा था। मतलब जब आपकी बेटी यहाँ से पढ़ाई करने के लिए, नर्सिंग का पढ़ाई करने के लिए जब यहाँ से निकली थी, तभी वो पीछा करना शुरू कर दिया? हाँ, लेकिन हम नहीं जानते थे कि मेरी बच्ची का पीछा कर रहा था। हमारा बच्ची भी शायद हो सकता कभी कलाल बात करती होगी, लेकिन वो ध्येय से नहीं करती होगी। इस बार लेके गया तो हमारी बच्ची गई, तो सुनते हैं किताब के लिए बुला लिया हमारा रनिया को कि किताब पर देंगे हम, हमारे पास है किताब। और उसके बाद तो हमारा बच्ची बोली भी कि हम किताब है तब हम कहाँ से लें, तब आप ही के तो पास गाड़ी है तो लेके आ जाइए। तो वो बोला कि नहीं, मेरा गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, हमको पुलिस पकड़ लेगा, आ जाओ ना क्या कहते हैं यहाँ पर।
टोटो से आ जाओ चाहे कुछ से। हमारा बेटी झोला में ले ली थी कि रूम अब खाली करेंगे, ढेर सा कपड़ा, और वो झोला हम लोग जानते भी नहीं थे, वही झोला छूट गया था उसका रूम में, पूरा खून से लथपथ, सब में ब्लड जो काटा था तो सब लाल लाल कर दिया था, वो पुलिस बरामद की। बताइए, वो लड़की पढ़ने वाली थी और सोचिए पढ़ाई जा करके उसका रूम में जा करके किताब के बहाने दीने में हमारा बेटिया के काट दिया था। तब जिस रूम में आपकी बेटी रहती नहीं, वो अपना रूम में जहाँ रहती थी, वो अपना रूम में जहाँ रहती थी। हाँ दिन, लड़का अपने रूम में बुला लिया। हाँ बोल यहाँ हम हैं, यहाँ पर आ जाओ किताब देंगे। हमारा रनिया को काट दिया, वही अपना रूम में काट दिया। हम बहुत रिंग किए थे, 7 बजे से कॉल जाता था लेकिन वो फ़ोन नहीं उठता था। हम इसको ऐसी टॉर्चर कर रहे हैं कि कहाँ गई बेटिया, कहाँ गई, फ़ोन में कहाँ नहीं उठाती है, तुम अपना उलस करो ना, ये मोबाइल से भी उसके मोबाइल से, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम कहे क्या बात है, रात भर खाना नहीं खाया, फिर कहें कि 8 बज गया, चलेगी बिहार शरीफ, चलते हैं देखते हैं, तो पानी हल्का हल्का पड़ रहा था, तो इसका तबीयत ख़राब हो जाता है, तो हम कहे चलो सुबह जाएंगे। 10 बजे तक कॉल करते रहे, नहीं लगा। सुबह उठे 6 बजे, दोनों मिल करके चल गए। तब तक भी हम पुलिस में नहीं दर्ज किए। मतलब आप जब अपनी बेटी, अपनी रानी बेटी के रूम में गए थे तो क्या देखे? वहाँ हम पूछे मकान मालिक को कि हमारी बच्ची आई थी, तो हाँ बोल पूजा आई थी। तो कब आई थी, यहाँ नहीं है। तो बोल वो आई थी 11 बजे लगभग। तो हम कहें तो आई तो गई कहाँ? तो बोला आपके यहाँ कहीं नहीं है। वो तो बोली कि हमसे कि आंटी अब हम रूम खाली कर देंगे, 23 तारीख को रूम खाली कर देंगे, हम अभी जा रहे हैं। हमारा पापा जी मतलब शादी लगा दिए हैं दिल्ली में, तब हम दिल्ली में रहेंगे। आपकी बेटी बोली? हाँ बोल दिल्ली में हमारा शादी भी उनका फिक्स हो गया था? कर दिया था, 25 तारीख को होने वाला था। लड़का आता वहाँ से परिवार देखने वाला। हम लोग 12 तारीख को चल आए थे, हम लोग 8 तारीख को गए थे, लड़का को देख लिए थे, लड़का को भी देखे, फोटो सब चीज़ है। आप तो उनकी बहन हुई, आप उनसे छोटी हुई पूजा से। जी कभी पूजा ये बताई थी कि कोई अमित नाम का लड़का उसको परेशान करता है या उसका पीछा करता है? नहीं बताई थी। कभी भी आप लोग को कुछ पता था कि कोई उसको तंग करता है? फ्रेंड मानती थी उसको, दोस्त मानती थी? हाँ। मतलब जरूरत होता था तो बातचीत होता तब बात करती थी। हाँ, ऐसे नहीं बात करती थी कभी भी नहीं। और वो अमित तो शादीशुदा है जी ना? अमित तो शादीशुदा है जी। आप लोग को लड़के के बारे में कभी कोई जानकारी उस तरीके से नहीं हुई कि वो इतना घटिया निकलेगा, वो आपकी बेटी के साथ इस तरीके का हरकत भी कर सकता है? नहीं कभी सोचा था मैडम कि ऐसा करेगा। आप तो जब अपनी बेटी का बॉडी देखी होंगी तो आपको तो यकीन नहीं हो रहा होगा कि यही मेरी पूजा है। पैरवा से पहचान गया, पैरवा से। यकीन हो रहा था बॉडी देख करके? जी अच्छा, या तो आपकी दीदी हुई पूजा? पूजा आपकी दीदी थी? हाँ, दीदी बोलती थी डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे आप लोग के लिए, सपना तो होगा ना? बहन लोग को तो बहुत मानती है बड़ी बहन। जी क्या बोलती थी पूजा, कुछ याद है? बोलती थी कि सब चीज खरीद के देंगे, मेरा जॉब लगेगा तब। लास्ट सबसे ज्यादा घर में किससे ज्यादा बात करती थी पूजा? सबसे ज्यादा फोन किसको करती थी? छोटा बच्चा ज्यादा कर, छोटा बच्चा से ज्यादा बात करती थी। देखिए, जैसे कि हम लोग जो न्यूज़ पढ़े थे, हम लोग तो पटना से न्यूज़ सुन के आए थे, तो ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा था। तो अगर प्रेम कर रहा था तो शादी काहे नहीं कर लिया था? हम रोके थे कभी ना? हमारा बच्ची कभी बोली कि हम उससे शादी करेंगे और ना ही वो बोला। अमित को
कुमार तो शादीशुदा है। हाँ, शादीशुदा हम नहीं जानते थे, लेकिन बाद में जाने हमारा बच्ची भी बाद में, उसका सबूत भी है। जब से हमारा बच्ची आओ बोली कि तुम एक का जिंदगी खराब किया है तो सबका करेगा खराब, हम दूधू के साथ में रहेंगे, हम तुमसे नहीं करेंगे शादी। फिर भी वो थी करते, इसीलिए चिढ़ करके जब जान गया कि अब इसका, हम कहे कि अब इसका मतलब है हमारा बेटी भी 2 साल कम से कम लग जाएगा शादीशुदी में, लड़का अच्छा खोजने में, तभी से खोजते हैं। अगर अच्छा लड़का मिल जाएगा तो हम रनिया कर देंगे, वो पास आउट होगी तो कर देंगे, इसलिए मेडिकल वाली लड़का को खोजे थे। जो अमित अपराधी पकड़ा गया, स्वयं पकड़ा गया, वो जो तेज धार से हमारी बेटी की हत्या की है, वो सबसे दर्दनाक किया। और वो बातचीत के क्रम में वो ज़रूर उसका पीछा करता था, और हम इस अपराधी को सज़ा के लिए मांग करते हैं कि इसको सज़ा दी जाए और ये फांसी की सज़ा दी जाए। सिंपल बात है, इन लोग का ये कहना है कि अमित कुमार पहले से ही शादीशुदा था। फोटो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे फोटो है, लेकिन फिर भी वो इस घर की बेटी पूजा को परेशान करता था और ये कहता था कि तुम भी मुझसे शादी करो। वो लड़की का सपना था डॉक्टर बनना, इसीलिए वो अपना मेहनत, अपना जो भी था, और अपने परिवार के इज्जत के खातिर कहीं और शादी भी कर रही थी। और बताइए, ये लड़का था, हालांकि इसको हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये लड़का था जो देखा देखी होने वाला था, जो भी शादी का प्रोसेस था वो होने वाला था, और पूजा शादी के लिए भी अग्री थी। अब पता नहीं क्या हुआ, वो लड़का उसको बुलाया किताब के बहाने, किस चीज़ के बहाने, उसको मार दिया और सूटकेस में पैक कर दिया। बड़ी बात ये है कि इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। वही अगर कहीं और का मामला होता ना तो पूरा नेशनल मीडिया चलाती, लेकिन ये बिहार का मामला है, एक गांव का मामला है, एक गरीब परिवार का मामला है, तो कोई नहीं दिखा रहा है। जबकि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई। बेटी जिसका बहुत बड़ा सपना था, इस गांव से उठ कर के वो बिहार शरीफ के एक जगह पर पढ़ाई करने के लिए गई, और किस तरीके से स्ट्रगल करके परिवार के सपोर्ट से ये बाहर पढ़ने गई होगी, और कितना सपना इस घर से लेकर के गई होगी, और अपने गांव, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए वो बाहर गई होगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बेटी के साथ इस तरीके का कांड हो जाएगा। मतलब ये सन की आशिक, मतलब कभी ये सोचता नहीं है कि हम मार देंगे तो उसके परिवार वालों का क्या होगा। देखिए, भाई इधर है और ये भाई लोग बेचारा अपना दर्द बता नहीं पाता है। दीदी दीदी बोलते थे, पूजा दीदी, क्या बोलिएगा, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। क्या बोलिएगा बाबू? आपकी दीदी को मार दिया है इस तरीके से, जो न्यूज़ आप लोग पढ़ते होंगे, आज वो घटना आपके घर में घट गया है। हम इतना ही चाहते हैं कि उसे फांसी दी जाए, मौत दीजिए। कभी सोचे थे कि आपके घर में आपकी ही दीदी के साथ इस तरीके का घटना घटेगा? कभी नहीं सोचे थे। ये सब कैसे सब कर लेता। हाँ, बहुत डरती थी कि सब कैसे मर जाता, सब कैसे फांसी लगा लेता, और सब कैसे भागकर शादी कर लेता। हम लोग से नहीं होगा ये सब। तो अपने परिवार, अपने पिता का इज्जत का बहुत ध्यान रखती थी। जी, मतलब जो भी इस घर की गरीबी थी वो उसको दूर करना चाहती। जी, आप लोग क्या मांग करती हैं, क्या आप बोलिएगा? फांसी की सजा दी जाए उसको। मौत चाहिए। मौत मैडम। पूजा को क्या क्या का शौक था माता जी? उसका डॉक्टरनी बनने का शौक था, सब चीज़ का शौक था उसका, कि हमरा जॉब लग जाए तो ऐसे करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। रनिया बोलती थी। आप लोग रनिया बोलती थी प्यार से? हाँ, कभी कभी सुंदरी बोल देती थी, सुंदर बहुत थी। बहुत सुंदर थी पूजा। जब भी आते पूरा टोला में उस लड़की कोई नहीं थी, मेरी बहन जैसे। मतलब पूजा बहुत सुंदर बेटी थी आपकी। अब पीछा कई सुंदर देख के वो लड़का पीछा कर ले। बताइए, ये लोग अपनी बेटी को सुंदरी बोलते थे, रानी बोलते थे, क्योंकि लड़की इतनी सुंदर थी।
और उसका उम्र बहुत कम था। और इनकी बहन का कहना है कि मेरी बहन बहुत डरती थी मरने से। देखिए यही है पूजा, और इसी पूजा को एक सन की आशिक ने सूटकेस में पैक करके नाले में फेंक दिया। और सोचिए जिस तरीके से इसको मारा गया है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह नर्सिंग की तैयारी करती थी और शौक था डॉक्टर बनने का। सदर अस्पताल में सदर अस्पताल बिहार शरीफ ये सदर अस्पताल बिहार शरीफ में ट्रेनिंग करती थी। हाँ, वहाँ की जितनी भी इसकी साथी थी सब रोने लगी कि अभी इतना कितना बढ़िया थी। जब होता था न किसी का पोस्टमार्टम तो ये भाग जाती कि माथा हमरा दर्द करता है, आवाज हमरा बल ये हमरा इसको ये पूजा है नहीं, ये तो बहुत बताइए, मतलब पूरे गांव की, पूरे इधर पंचायत की फोटुआ करा करा के डेरवा में रख लेती रनिया में कि चल जाएंगे हम नहीं रहेंगे, हम लोग जानवर निकल ये डेरा से लाए खोज के। देखिए कितनी शौकीन थी पूजा, और देख सकते हैं कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, और कितना सपना अपने चेहरे पर लेकर के ये बैठी हुई थी अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए। और सोचिए यहाँ पे सब लोग रो रहे हैं, चाचा हो, चाची हो, भाभी हो, माता हो, पिता हो, बहन हो। देखिए रोइए मत। क्या चाहती हैं ये बताइए? फांसी की सजा। मौत के बदला मौत हम चाहते हैं। तो वो भी नहीं रहे, बस मौत चाहिए, सजा उसको वही चाहिए। इस तरीका से कि कत्ल किया है उसी तरीका से उसको मौत चाहिए। मौत चाहिए, फांसी की सजा। कैसे कोई भरोसा करेगा कि बेटी को हम आगे बढ़ावे? सरकार का नारा जो है कैसे पूरा होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे भरोसा करेगा अगर न्याय मिलेगा नहीं? सर हमको भी न्याय मिले ताकि सब बेटी को आज न्याय मिलेगा। हमारे बच्ची नहीं रही लेकिन और हमारा बच्ची बहुत है, उसको उसके साथ ऐसा नहीं हो। हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो इतना बड़ा हादसा है ऐसा करने के लिए कोई थरथरा है ताकि बेटी खुल के पढ़े, किसी के साथ ज़बरदस्ती ना हो। अगर वो प्रेम करती थी तो हमारा बेचिया से शादी का नहीं कर लिया, कम से कम उसका मुँह देखते नहीं, रनिया का मुँह देखते नहीं, यही कहते हैं शादी कर लिया। एक बात बताइए, जैसे सूटकेस में आपकी बेटी मिली थी तो ये कौन बताया? पुलिस वाले बताए थे? क्या हुआ? ले आए, हम लोग वहाँ नहीं जानते थे, पुलिस वाले ही ले आए। लोग यहीं पे थे उस हम लोग यहीं थे। मतलब बेटी को ढूंढ करके यहीं पे आए? हाँ 10:30 बजे आ गए। हम कहे अब कहाँ गई, अब देखते हैं। 10:30 बजे सूचना मिला कि आप संजय सर बोल रहे हैं। हाँ सरपंच पहले बोले कि संजय सर आप मिले, आपको हम देखे इधर से जा रहे थे पति पत्नी, कोई हादसा हुआ कि आपके साथ कुछ घटा बात बीता? हम कहें नहीं बात क्या बीता, ऐसे ही कुछ है। तो बोल नहीं बीता है तो कहिए। तो अभी तो एक दिन बटिया को हुआ था जाया गया हुआ, 17 तारीख को गई, 18 को सुबह हम खोज रहे थे। तो इतना जल्दी कहाँ हम करते, कोई अता पता वैसा रहता था न कि हमारा बच्ची को मारेगा, कोई प्लानिंग करेगा। तो वहाँ से आया कि वो सारे थाना से आ रहा है कि कुछ खबर आ रहा है उनको बिहार शरीफ से कि एक लाश मिला है। बिहार शरीफ से? हाँ बिहार शरीफ सोसराय थाना से। तो सोसराय थाना से वहाँ से प्रशासन द्वारा बोला गया कि आपकी बच्ची कहाँ रहती है? आप संजय सर बोल रहे हैं? हम कहें हाँ। तो आपकी बच्ची कहाँ रहती है? हम कहें वो तो पढ़ती है लेकिन नहीं आई है। तो बोला आपका बच्ची का मर्डर हो गया। अब इतना ही हम सुने बस हम लोग रोने बिलखने लगे कि कैसे रनिया, कम तो कहे ज़्यादा ज़्यादा कोई भी होगा तो शादी कर लेगा, लेकिन कोई कैसे मार दिया हमारा रनिया के, कैसे मार दिया कि एक्सीडेंट होता तो दूसरे बात है, मर्डर के कर दिया। तो हम लोग पूरा गए, बल्कि सब परिवार गया, हमको देखा नहीं जा रहा था। तो हम दोनों रह गए। हम कहे हम दोनों नहीं रह जाएंगे, अगर हमारा रनिया है तो लेके आवो, हम नहीं जाएंगे। सूटकेस खुला हुआ था फिर ये आप लोग के सामने? बोरा में मिला, वहाँ बोरा में आया। हम सबको मिला सदर अस्पताल में मैम। वहाँ सूटकेस में बरामद बॉडी, जो डेड बॉडी था प्रशासन को बरामद हुआ था नाले के पास। वहाँ से प्रशासन ही उठा के सदर अस्पताल लाया। जब हम सबको यहाँ से जब हम पहुँचे हम सब, तो सदर अस्पताल में हमको डेड बॉडी मिला। तो आप देखे थे डेड बॉडी? जी सदर क्या दिखा था उसमें? उसमें बोरा में पैक था।
बोरा में बांध के उसको सूटकेस में बंद करके नाले के पास, मतलब सूटकेस खोल के अजी बोरा में बंद था, पहले बोरा में बंद किया उसको, उसके बाद सूटकेस में पैक किया, नाले के पास ले गया, सूटकेस खोल के बोरा उठा के नाले में फेंका। वहाँ से पुलिस ने वो नाले से निकाल कर सदर अस्पताल लाया। जब तक हम सब पहुँचे तो देखे कि हाँ हमारा बच्ची है। ये सब मतलब बोरा में बंद मिला आप लोग को, फिर हॉस्पिटल में मतलब वो पैक कर दिए थे वो बॉडी। जी मैम। खाली पैर दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। जब हम वहाँ गए तो देखे ऐसे ऐसे हिलाए पूरा, तो देखे कि मेरा बच्ची के पैर उर लेटाल था। उसी समय सब लोग रोने लगे। बाद में उनके पापा मम्मी गए। आप लोग चेहरा फिर देखे थे? चेहरा बाद में देखे थे, मतलब जब वहाँ वो क्या कहते पोस्टमार्टम करने के लेके गए, जब हम सब चेहरा देखे थे। चेहरा सूचना पाने पर वहाँ पहुँचे तो जो मतलब पैक था बोरा से और रखा हुआ था, तो हमने एक व्यक्ति को चढ़ाया और कहा कि चेहरा खोलो। तो चेहरा देखने से पता चला मेरी मृतक भतीजी पूजा कुमारी है। तो हम लोग फिर वहाँ पर अपना रोने रंग लगे, बिलखने लगे वहाँ पर चेहरा पा करके कि तो मेरी बेटी ही है। चेहरा मतलब कुछ याद है किस तरीके से सूजा हुआ था, क्या था? उसको मारा भी था क्या? सूजा हुआ नहीं था, हल्का फल्का थोड़ा सा निशान था और मतलब कीचड़ से मतलब पूरा सना हुआ। गला जो काट करके रहता था, गला काट के वही मतलब लगा हुआ था, गला काट के रहता हुआ। और चेहरा पैर सब, पैर तो लेटा उटा है ही था, जो फेंकने का निशान ही था। अच्छा, लड़का क्या स्टेटमेंट दिया है एसपी को? कौन लड़का तो गिरफ्तार हो गया है ना, अमित कुमार। लड़का का जहाँ तक के जानते हैं वो मतलब हम लोग से पीछे यह स्टेटमेंट दिया, हम लोग के सामने नहीं दिया। जब भी मतलब दिया स्टेटमेंट तो पीछे दिया। वो कह रहा था कि हम यहाँ तक के हम जाने जहाँ तक के कि 4 साल से हम इसके साथ में प्रेम संबंध है, दोनों प्रेम कर रहे हैं। और इसका पिताजी दिल्ली में शादी लगा दिया था। तो दिल्ली में शादी लगा दिया था तो हम बोले कि कैसे लगा दिए, तुम हमसे शादी नहीं करोगी? तो साफ इनकार कर दी कि नहीं हम तुमसे शादी करेंगे, तुमसे हम शादी नहीं करेंगे, तुम कैसे कहते हो शादी करेंगे? तो वही हमारा रनिया को कहा कि जब वो नहीं बोली तो हम प्लान बना दिए थे, बस उसको बुला करके हम काट दिए। मतलब वो प्रेम प्रसंग का मामला बता रहा है कि मेरे साथ 4 साल से वो। हाँ वही बता रहा है, झूठ के यहाँ तक के बताया मैम। वो धोखाधड़ी की बात है, वो प्रेम प्रसंग का नहीं, वो धोखाधड़ी का मतलब काम कर रहा था, ऊपर की बात बना, क्योंकि वो पहले झूठ बोल रहा था। यदि हम लोगों को प्रूव में रहता कि वो लड़का शादीशुदा है, और जिस तरह से अभी प्रूफ मिल गया कि वो शादीशुदा है, तो हम अपने बच्ची को संभाल लेते, उसके पास जाने नहीं देते। लेकिन वो धोखाधड़ी से हम लोग का पीछा कर रहा था, बच्ची परिवार सबका। वो बिल्कुल खतरनाक लड़का, उसके साथ जितने भी गिरोह में रहेगा, उसका धंधाबाजी जितना भी है, उसको पकड़ा जाए। हम यही कहते हैं उसको पकड़ा जाए। यदि हम लोग गरीब परिवार से पकड़ा नहीं जाता तो आप लोग कोशिश करें कि इस न्यूज़ चैनल के द्वारा कोशिश करें कि वो सब पकड़ा जाए और उस सबको, अपराधी को फांसी की सज़ा दिया जाए, ताकि आगे से ये काम, गलत काम किसी लड़की या किसी परिवार के साथ ना हो। हम यही कहना चाहते हैं और यही मांग करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, और कौन कौन लगता है अमित कुमार के साथ है जो आपकी बेटी को मारा है? हम किसी को नहीं देखे न मैम, किसी को नहीं जानते हैं। कैसे जो भी बयान अब देगा वही देगा, उसी से पूछा जाए। उसको डरा के धमका के मार के 2 गो और पकड़ाया न, वही न बताया हम लोग। जो उसको सपोर्ट किया। हाँ, जो सपोर्ट किया है वो बता रहा है। वो ऐसा शातिर दिमाग है कि अगर उसका वो हमको उसका लगता है वातावरण से कि वो ऐसा है कि उसको मार दिया जाएगा, लेकिन वो और किसी को नहीं बतावेगा। लेकिन हाँ, अब बताना शुरू करेगा तो सबको बतावेगा। ये घटना जो है हमारे बिहार की है, नालंदा की है। लड़की बिहार शरीफ पढ़ाई करने के लिए गई थी और ये सारे लोग बड़बिघा में रहते हैं, सारे परिवार। और ये बताइए, प्राइमरी टीचर है ना आप, अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर में रहते हैं, गांव से दूर रहते हैं। और सोचिए, एक माँ बाप का सपना होता है कि वो बच्चे को पढ़ा करके बड़ा अधिकारी बनाए, डॉक्टर इंजीनियर बनाए, और माँ बाप अपना गरीबी झेल लेते हैं।
लेकिन बच्चे को कोई दिक्कत नहीं देने देते हैं। बच्चे को कोई दिक्कत ना हो इसीलिए हर दिन ये लोग फ़ोन करते थे, हर दिन अपनी बच्ची का क्वारी करते थे कि मेरी बच्ची कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन लास्ट टाइम जब बच्ची का फ़ोन ऑफ बता रहा था या फ़ोन रिंग हो रहा था, नहीं उठा रही थी, तब ये लोग घबरा गए और इधर उधर दौड़ने लगे, कहीं मेरी बच्ची दिख जाए, कहीं कोई बता दे कि मेरी बच्ची ठीक है, सलामत है, कहीं तो है। लेकिन जब इन लोगों को सूचना मिली कि इनकी बच्ची नहीं है इस दुनिया में, उसको किसी लड़के ने मार दिया है, सूटकेस में पैक कर दिया है, सोचिए इस परिवार का क्या हाल होगा। हम पटना से यहाँ नालंदा आए हैं और लगभग अभी 10 बज रहे हैं और इस घर में क्या माहौल है और इस घर में क्या घटना घटी, क्या सच्चाई है, वो दिखाने के लिए हम आए हैं। और इस परिवार का साफ कहना है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, लड़का ऑलरेडी शादीशुदा था। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो ये लोग बेटी तो पढ़ा रहे थे, लेकिन आज जो बेटी के साथ हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है और सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है। हम यही कहेंगे कि अमित कुमार और जितने लोग हैं जो उनके साथ शामिल हैं, सारे पर कार्रवाई हो, फांसी की सज़ा हो और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए और दिखाइए कि भाई हमारे बिहार के नालंदा की एक बेटी के साथ क्या हुआ है। नालंदा वही जगह है जहां से सीएम नीतीश कुमार आते हैं।